तो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब क्या? न्यूट्रिशन को हिंदी में कहते हैं पोषण। पोषण पोषण का मतलब होता है कि हम रेगुलरली जितने भी काम करते हैं वो सभी काम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? एनर्जी। तो वो हमें एनर्जी का जो सोर्स है वहाँ से किस तरीके से हमें एनर्जी मिलता है या फिर पोषण मिलता है, उसी को हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जैसे कि हम दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसी के बेसिस पे सारा न्यूट्रिशन को दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक होता है ऑटोट्रॉफ्स और दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ्स। ओटो मतलब क्या? ओटो का मतलब होता है ओन, खुद। हेटर मतलब क्या? डिफरेंट, मतलब खुद नहीं। ट्रॉपिक का मतलब होता है, आगे जाके पढ़ेंगे, ट्रॉपिक मतलब एक फूड चेन में एक स्पेसिफिक स्ट्राटा को क्या कहते हैं? ट्रॉपिक कहते हैं। ऑटोट्रॉपिक मतलब जो ऑर्गेनिज्म खुद के ट्रॉपिक लेवल के ऊपर डिपेंड करता है अपना फूड के लिए। इसको अगर हम थोड़ा सा साइंटिफिकली समझेंगे तो ये होगा कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या कर सकते हैं? सिंथेसाइज देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद तैयार कर सकते हैं। लेकिन तैयार कहाँ से करेंगे वो अब हम देखेंगे। वो तैयार करते हैं इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। सो बेसिकली व्हाट इज इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपोनेंट, वो तुम लोग शायद अभी तक पढ़ चुके होंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट मतलब क्या? जैसे कि वाटर हो गया, या फिर CO2 हो गया, या फिर नाइट्रोजन हो गया। ये सभी को इस्तेमाल करके ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं? अपने लिए खाना बना सकते हैं। जैसे कि हमारे पास है प्लांट्स। प्लांट्स के पास वो ताकत है, वो क्या कर सकते हैं? अपने लीफ में फोटोसिंथेसिस करके अपने लिए खाना सिंथेसाइज कर सकते हैं। सो सिंथेसाइज ऑफ ओन फूड को अगर हम देखेंगे दूसरे तरीके से तो क्या होता है? दे कैन सिंथेसाइज फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और हेटेरोट्रॉपिक मतलब क्या? कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हु डिपेंड्स ऑन अदर फॉर फूड। जैसे कि हम हैं, हम किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? प्लांट के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्या करने के लिए? अपना न्यूट्रिशन के लिए। ठीक। तो अभी हम देखेंगे व्हाट इज ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मतलब क्या? जो ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है? अपने लिए खुद खाना प्रिपरेशन कर सकता है। कहाँ से? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट से। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है? इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में, और उसके लिए क्या क्या मैकेनिज्म होता है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। हम यहाँ पे स्टडी करेंगे हायर प्लांट के बारे में, जहाँ पे ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, किस तरीके से होता है वो हम डिटेल्स में देखेंगे। द प्रोसेस थ्रू व्हिच द प्लांट प्रोड्यूस इट्स फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहा जाता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है? यहाँ पे प्लांट क्या करता है? लाइट के मदद से फूड सिंथेसाइज करता है। लाइट की मदद से क्या करता है? वो फूड को सिंथेसिस करता है। कैसे करता है? यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जहाँ से हमें बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन क्या आता है? डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और डिस्क्राइब द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो यहाँ पे हम डिस्कशन करेंगे इसके स्टेप्स के बारे में।
तो द फोटोसिंथेसिस कंसिस्ट ऑफ 3 important steps. What are they? The first is absorption, second is conversion, and third is reduction. So यहाँ पे हम देखेंगे what is getting absorbed here, what is getting converted here, and what is getting reduced here. जब भी हम ग्रीन प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं हमारे सामने आते हैं हरी हरी पत्तियाँ, तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे उसी के बारे में, वाई इट इज इम्पोर्टेंट. ऑल ग्रीन प्लांट्स हैव सम पिगमेंट्स कॉल्ड क्लोरोफिल. क्या कहते हैं उसको? क्लोरोफिल. और वो कहाँ पे होते हैं? लीफ में होते हैं. और यहीं से स्टार्ट होता है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. तो होता कैसे है, चलो मैं तुमको डिटेल्स में बताता हूँ. जब भी सनलाइट, यहाँ पे मान लो तुम्हारा सन है, जब भी सनलाइट क्या होता है तुम्हारे सन के ऊपर, तुम्हारे लीफ के ऊपर गिरता है, यहाँ पे कुछ पिगमेंट्स होते हैं जिसको कहा जाता है क्लोरोफिल. यहाँ पे क्या पिगमेंट होता है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जो लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है. लाइट को कौन एब्जॉर्ब करता है? क्लोरोफिल. अब क्लोरोफिल पिगमेंट आगे क्या करता है? इसी लाइट की मदद से वाटर, अब जमीन के अंदर से यहाँ पे क्या आता है? वाटर आता है एब्जॉर्ब होके. इसी वाटर को क्लोरोफिल पिगमेंट लाइट की मदद से तोड़ता है. कैसे तोड़ता है? H2 is dissociated into H2 प्लस. ठीक, तो यहाँ पे देखो हमारे 2 स्टेप्स हो चुके हैं. पहला चीज़ क्या है? एब्जॉर्प्शन. ठीक, और उसके बाद हो चुका है कन्वर्जन. यहाँ पे एब्जॉर्ब क्या हुआ है? लाइट एब्जॉर्ब हुआ है. किसके मदद से? क्लोरोफिल के मदद से. और एब्जॉर्ब होने के बाद कन्वर्जन हुआ है किसका? वाटर का कन्वर्जन हुआ है किसमें? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में. ठीक, अब इसके बाद देखेंगे रिडक्शन. रिडक्शन किस चीज़ का होता है? देखो यहाँ पे लीफ सिर्फ लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, यहाँ पे और एक चीज़ एब्जॉर्ब करता है जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड. क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. और यही कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे रिड्यूस होता है. किस तरह से रिड्यूस होता है? द कार्बन डाइऑक्साइड comes in the contact of H2 hydrogen gas and convert into glucose. Why the process is called as reduction? इसको रिडक्शन क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन गैस ऐड हो रहा है, जो कि तुम चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो. व्हाट इज रिडक्शन? व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ए कंपाउंड. यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या ऐड हुआ है? हाइड्रोजन गैस ऐड हुआ है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रिडक्शन कहते हैं. तो हमारे 3 स्टेप्स हो गए. यह तुम्हारा पहला स्टेप, ये तुम्हारा दूसरा स्टेप, और ये तुम्हारा तीसरा स्टेप. अब आगे को याद रहेगा. इसको हम आंसर राइटिंग के टाइम में तुमको डिटेल्स में बताएंगे कि इसको आंसर में कैसे एक्सप्रेस करना है. तो अगेन आई विल टेल the chlorophyll absorb light and absorb carbon dioxide. The process is called as absorption. In the chlorophyll, the water from the root get dissociated into or break down into hydrogen and oxygen. And in third step, that is called conversion, where we are converting the light energy into chemical energy. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं. ठीक, और उसके बाद यहाँ से निकला हुआ हाइड्रोजन का यूज़ करके ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रहे हैं? रिड्यूस कर रहे हैं. ठीक, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है? पहला क्वेश्चन मैंने तुमको पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पे आता है राइट द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. पहला क्वेश्चन क्या आता है? स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. दूसरा क्वेश्चन आता है जो हमें
ऑक्सीजन मिलता है कहाँ से? आफ्टर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। वो ऑक्सीजन किस कंपाउंड से आता है? बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, लेकिन नहीं। यहाँ पे हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? वाटर से मिलता है। ऑक्सीजन इज derived from breakdown of वाटर। ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको तुम्हें याद रखना है, ठीक है। अब यहीं पे हमारा ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन का एक सेगमेंट ख़त्म होता है। अब हम नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे जहाँ पे है हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन।